धूप इतनी तेज कि छाव भी छुट्टी पर चली गई है। हर कोई पसीना पसीना। ऐसे में एक पुराना सा ढाबा, हरिया का ढाबा, बस मिट्टी की छत, 2 बेंच और चूल्हा। गर्मियों में तो 2 चीजें ही बचा सकती हैं, ठंडा पानी और गरम दिल से बना खाना। काका, एक प्लेट दाल चावल देंगे? पैसे कल दूंगा। हमारे ढाबे में भूखे को खाना और प्यासे को पानी देने का रिवाज है। तू खा बेटा। ढाबा पुराना है लेकिन दिल बड़ा। लोग कहते हैं यहाँ खाने में दादी का स्वाद है। गांव में एंट्री होती है नए आदमी की, शेखर सेठ। क्या ढाबा है ये? छत गिरने वाली, प्लेट टूटी हुई। और ये बूढ़ा कौन है? ऐसा ढाबा तो मैंने कबाड़ में भी ना देखा। शेखर शहर से आया है, चिकन बिरयानी और पनीर टिक्का बेचने का धंधा करने। हरिया काका का खाना तो अमृत है। बड़े बड़े लोगों ने यहाँ खा के उंगलियां चाटी हैं। अब देखो असली धंधा कैसे होता है। अगले महीने तक ये ढाबा बंद हो जाएगा। गर्मी में खाओ मसालेदार चिकन बिरयानी, एक प्लेट के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री। गांव वाले खींचने लगते हैं। हरिया काका का ढाबा खाली पड़ने लगता है। शेखर बेटा, जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। अब मैं भी दिखाऊंगा असली स्वाद का कमाल। हरिया काका अगले दिन से चूल्हे की बजाय आम की लकड़ी पर तंदूरी पराठा और देसी पनीर करी बनाना शुरू करते हैं। पुराना स्वाद, नया अंदाज। यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ रिश्ते परोसे जाते हैं। चूल्हे में नहीं, दिल में पकता है हर निवाला। एक रात शेखर की बिरयानी दुकान में आग लग जाती है। पूरा दुकान खाक। शेखर गुस्से में हरिया काका पर आरोप लगाता है। बेटा, जिसने कभी जलाया ही नहीं, वो आग कैसे लगाएगा? बिरयानी का वायर खुद से स्पार्क हुआ था। सच्चाई सबके सामने आ जाती है। काका, आपसे होड़ करने चला था, पर आप तो खुद एक स्वाद की यूनिवर्सिटी निकले। बेटा, खाना वो नहीं जो थाली में दिखे, खाना वो है जो खाकर आंख भर आए। धंधा करने के लिए पैसा चाहिए, पर भरोसा कमाने के लिए दिल चाहिए, और वो मेरे पास था। गांव के हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा थी, हरिया काका की तंदूरी रोटी और वो जादुई पराठे। ना मसालों की भीड़, ना चकाचौंध की चाल, हरिया काका का खाना बस दिल से हालचाल। काका, कल वाला पनीर पराठा तो सपने में भी खा गया मैं। बेटा, अब तंदूरी लस्सी भी आने वाली है। घड़े में जमी ठंडक और दिल से निकली मिठास। शेखर अब ढाबे के सामने है, सिर झुकाए। काका, एक गलती से सब कुछ चला गया, मेरी दुकान भी, इज्जत भी। जो सीख जाए गलती से वही असली सेठ बनता है। चल पराठा खा। ईंट से महल नहीं बनता, धोखे से व्यापार नहीं चलता। जो दिल से खिलाता है उसका चूल्हा कभी नहीं बुझता। गांव में एक नया आदमी आया, गोलू भैया, कुल्फी समोसे वाला। 5 रुपए में कुल्फी और साथ में फ्री समोसा। हरिया का पराठा पुराना हो गया, अब आओ गोलू की कुल्फी समोसे में डुबो जाओ। अबे समोसे में कुल्फी, ये कौन सी शादी का मेन्यू है जहां स्वाद की तमीज ना हो? वहां व्यापार का क्या मतलब? समोसे में कुल्फी, भैया ये तो पेट की सजा है, ना कि लज्जत। सरपंच बुलाते हैं दोनों को, हरिया और गोलू भैया। अब गांव वाले ही तय करेंगे किसका खाना सही। कल सुबह स्वाद की अदालत लगेगी जहां हर कोई वोट देगा किसका खाना जीतता है। हरिया काका तंदूरी पराठा प्लस आम की चटनी प्लस खीरे का रायता। गोलू भैया कुल्फी समोसा स्पेशल, ठंडा गर्म बम। मम्मी, ये कुल्फी जल रही है। अरे वाह, ये तो मेरे मायके की याद दिला दी हरिया काका। वोटिंग में 82 वोट हरिया काका को मिलते हैं और गोलू भैया 13 पर ही अटक जाते हैं। हरिया काका फिर से ढाबे के बाहर खड़े तंदूरी चूल्हे में रोटी डालते हुए। जो खाने में इज्जत रखे उसे कभी ताला नहीं लगता।
गर्मी हो या बरसात, ढाबा वही चले जहां हो स्वाद की बात। धोखा, लालच, छल के सो नाटक, पर दिल से बना खाना करता है हर झूठ का खात्मा। सुबह की पहली किरणें ढाबे के ऊपर चमकी और फिर शुरू हुआ शायरी के साथ हरिया काका का नया दिन। जिंदगी का असली स्वाद तवे पे सिंकता है, पराठा हो या रिश्ता धीरे धीरे पकता है। काका, काका, आज तो गजब हो गया। सामने वाले बिरयानी वाले ने भी पराठा बेचना शुरू कर दिया। अरे भैया, ये बिरयानी वाला पराठा बेचेगा, फिर अगला हफ्ता वो कुल्फी भी बेचेगा क्या? शेखर सेठ, गांव के लालची व्यापारी, वही जो पिछली बार दही बेचकर कुल्फी बनाने लगे थे, फिर असफल हुए। काका, बिजनेस में जो जल्दी मचाए वही आगे बढ़े। आप बस पुराने तरीके से चलते रहो, हम नए जमाने के लोग हैं। शेखर सेठ और बिरयानी वाले ने मिलकर पराठा विद मटन मसाला लॉन्च कर दिया और ऊपर से फ्री कुल्फी। ज्यादा मसाले से पेट जलता है, ज्यादा चालाकी से रिश्ता काटता है बेटा। तो क्या करें काका, ये लोग तो फ्री फ्री बोल के सब लूट लेंगे। गोलू बेटा, आज से हमारा ढाबा होगा सच्चाई का स्वाद, और तंदूरी प्याज पराठा के साथ हम देंगे गुड़ वाली कुल्फी। गुड़ वाली कुल्फी? वाह काका, नाम सुन के ही जीभ ललचा गई। अरे भाई, कुल्फी का स्वाद तो मीठा है, और पराठा भी बिना मसाले के लेकिन दिल से बना है। हाँ, शेखर सेठ के पराठे से पेट भरा, पर हरिया काका के पराठे से मन भरा। शेखर सेठ का ठेला खाली, गर्मियों की धूप में कुल्फी भी पिघलने लगी। हर बार ये काका हारते हारते जीत जाते हैं। हमने तो सोचा था कि मसालेदार बिजनेस करेंगे, पर यहाँ तो इमोशन वाला पराठा बिक रहा है। शाम को ढाबे पर सब खा पी कर थे, काका की एक और शायरी के साथ। ढाबे पर धूप खौल रही थी, मगर भीड़ में कोई कमी नहीं थी। हरिया काका के प्याज पराठा और गुड़ वाली कुल्फी के चर्चे अब जिले भर में फैलने लगे थे। तभी जो लालच में देते हैं मुफ्त का स्वाद, वो भूख तो मिटाते हैं, पर सच्चाई की जगह नहीं ले पाते हैं। पसीने से कमाया हुआ पराठा कभी भी फ्री के मटन से पीछे नहीं होता। काका, अब तो शेखर सेठ ने गजब कर दिया। इस बार छोले में भूत घुसा दिया। अबे छोले में भूत, ये कौन सी बुखार है भाई? कह रहा है भूतिया छोले खाओ और डर से वजन घटाओ। सामने मैदान में शेखर सेठ का नया स्टॉल, शेखर सेठ का भूतिया ढाबा, जोर शोर से खुला था। आओ आओ, भूतिया छोले खाओ, एक कटोरी में 3 डर फ्री। खाओ ऐसा चना जो पेट में करे धमाका और मन में भर दे झटका, और साथ में मिलेगा लाल मिर्ची का शरबत, जो पिए वही कहे अरे बाप रे। अब ये क्या तमाशा है, डर का बिजनेस शुरू? काका, पर गांव के लड़के तो लाइन में लग गए हैं। सबको डर वाली पिकनिक चाहिए लगता है। डर बेचने वालों की दुकानें ज्यादा दिन नहीं चलती बेटा। जो दिल से खिलाए वो ही असली दुकानदार होता है। शेखर सेठ ने डर की थाली बनाई, भूतिया छोले, झड़प झड़प पूरी और ऊपर से लाल मिर्ची का शरबत। पर एक शाम, अरे बाप रे, मेरे लल्ला को कुछ हो गया, किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाओ। माई रे, छोले खा के पेट में भूचाल आ गया। लगता है भूत तो पेट में बैठ गया है। अरे हमने तो मजाक में मसाले डाले थे, ये भूत भूत क्या हो गया? जैसे ही छोले में लालच घुसा, भूत बन गया बेटा। खाने में तड़का होना चाहिए, डर नहीं। सेठ जी, अब आप भूत नहीं भूतपूर्व दुकानदार कहलाएंगे। ढाबा बंद करो और सबका पैसा लौटाओ। काका, अब क्या करेंगे ये लोग? जहां लालच का तवा गर्म होता है, वही सच्चाई का पराठा और भी कुरकुरा हो जाता है। हरिया काका ने उस दिन चटपटा छोले पराठा स्पेशल निकाला
और लाइन फिर से डबल हो गई। भूत वो नहीं जो रात में डराए, भूत वो है जो लालच में छिप जाए, जो स्वाद में सच्चाई रखे, वही हर बार जीत जाए। गांव वालों का हाल बेहाल था, पर हरिया काका के ढाबे पर अभी भी भीड़ लगी रहती। प्याज पराठा और गुड़ वाली कुल्फी का कोई जवाब न था। तभी एक तांत्रिक अंदाज में एंट्री हुई। वो गर्मी से जले परानी हो, लो अब आई कुल्फी मिर्चानी हो। जो खाए मेरी कुल्फी उसे मिले नौकरी, नोट और नसीब की चाबी। काका, अब ये नया पापड़ बेलने आया है बाबा कुल्फी वाला। कहता है कुल्फी से भागे बदकिस्मती। अबे कुल्फी खा के कोई मंत्री बनता तो मैं आज राष्ट्रपति होता। मेरी कुल्फी नहीं, ये है नसीब फ्रीजर। एक खाओ नौकरी पाओ, दूसरी खाओ शादी में हाँ करवाओ। फ्री ऑफर, 2 कुल्फी के साथ एक लाल धागा जो घर में सुख शांति लाए। भीड़ उमड़ पड़ी, हर गली मोहल्ले में चर्चा। बाबा की कुल्फी से सुधरे किस्मत। ट्विस्ट का जन्म, भोला गांव का बेरोजगार लड़का बाबा की कुल्फी खा के बोला, अबे मुझे तो सपना आया मैं कल विधायक बन गया। बेटा सपना में बनना आसान है, असल में बनो तो बात है। काका, अब ये बाबा कुल्फी से सपना बेच रहा है क्या? जो मेरी कुल्फी खाए उसका मन भी टॉप फ्रीजर बन जाए। बाबा, ये कुल्फी बेच रहे हो या सपना? और ये बर्फ कहां से लाते हो? वो बर्फ, वो तो रेलवे स्टेशन से। थोड़ा हरिया काका का खुलासा, बड़ा ट्विस्ट। ये बाबा नहीं, सेठ शेखर का भतीजा है, जो दिल्ली में ठग कंपनी चलाता था। अरे ये वही है, ठंडा खाओ ठगे जाओ कंपनी वाला। माफ करो, गर्मी में दिमाग फ्राई हो गया था, सोचा कुल्फी से कमाई हो जाए। गांव में फिर से हरिया काका का राज। यहाँ मिलती है कुल्फी पर सपने नहीं, यहाँ मिलते हैं पराठे पर बहकावे नहीं। गर्मी का इलाज स्वाद है बेटा, लालच नहीं। जो जरूरत में भी ईमान ना छोड़े, वही गर्मियों की लू में भी लोगों का चहेता हो।